तो साइक का डे 2 के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो साइक टेस्ट के डे 2 का जो पहला टेस्ट होता है थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट। अब इसके कमियां, इसमें क्या है कि स्टोरी 30 सेकंड के लिए आपके सामने दिखाई जाती है, उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है 4-4.5 मिनट में। ये सारी चीज़ें आपको हर जगह पता लग जाएंगी कि ये इस टेस्ट का शेड्यूल क्या है। अब इस टेस्ट में करना क्या है उसकी बात हम लोग आज करेंगे। अगर थीम कोई भी आपको दिखाई जाती है, कोई भी पिक्चर आपको दिखाई जाती है, तो उस पिक्चर को दिखाने का रीज़न क्या हो सकता है आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व के बारे में अगर मुझे पता करना है तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मैंने आपको जब डे 1 पे बताई थी, तो मैंने ये बताया था आपको कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो कि 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। अब उन 4 फैक्टर्स में फैक्टर 1 इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, फैक्टर 2 इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, फैक्टर 3 इज़ गट्स एंड फैक्टर 4 इज़ लिम्स और वी कैन से स्टैमिना, करेज एक्सेट्रा। अब जो 12 कहानियाँ लिखनी होती हैं थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट में, ये भी उन 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। आपको स्टोरी राइटिंग का जो भी प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी चीज़ें करनी है, उस पर फोकस आपको असेसमेंट के ऊपर कोशिश करना है कि ना करें। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि किस फैक्टर की कहानी है तो आप 10-15 सेकेंड ख़राब करोगे अपने। तो मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि आपको जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मैंने पढ़ाई हैं डे 1 पे, उन क्वालिटीज़ को हमेशा एक पेज पे रख लो, कहीं लगा लो। वो क्वालिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। और कोई भी स्टोरी पढ़ो तो उसमें टिक करो कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ आ रही हैं इसमें या कौन कौन सी नहीं आ रही, या कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसी लाइन आपने लिख दी जिससे कि उसमें आपकी बहुत अच्छी सोशल अडाप्टेबिलिटी दिख रही है, या आपने कोई एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऐसा लिख दिया कि कहीं पर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई दिख रही है। आपको पेरेंट्स के साथ कोई बच्चा है, उसके ऊपर आपने कोई कहानी लिखी। अब कहानी में आपने लिख दिया कि हाँ उसका एग्ज़ाम था और घर पे दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस तरह से उसने कैसे क्या किया, उसने काम भी किया, अपनी पहले से पढ़ाई करी हुई थी, तो उसका केवल लास्ट टाइम पर रिवीजन कर लिया उसने, और दादाजी की भी सेवा करी और एग्ज़ाम भी दे दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया, और दादाजी भी अब ठीक होकर के घर आ गए। तो आपके छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आपकी बताते हैं। अब जैसे इसी में उसने कह दिया कि दादाजी की जैसे तबीयत ख़राब थी, तो उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में ही था, उसका घर दूर था या दूसरे सिटी में लेकर के आ गए थे, या घर दूर था, तो उसने क्या किया, नियर बाई उसका एक फ्रेंड रहता था, उससे कॉपियाँ मंगवा ली हॉस्पिटल में ही, और हॉस्पिटल पे उसने सेल्फ स्टडी करी। अब यहाँ पर क्या आ गया, तुम्हारी सोशल अडाप्टेबिलिटी आ गई, कोऑपरेशन आ गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इनिशिएटिव आ गई। वरना आप लोगों में से क्या बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम से जितना भागने को मिल जाए, एग्ज़ाम ना ही हो, है ना। तो सारे बच्चों का यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप ये भी समझेंगे कि इसमें आपका इनिशिएटिव भी आ रहा है कि हाँ आप पीछे नहीं हट रहे हो, डिटर्मिनेशन आ रहा है, मुझे अच्छे नंबर लेकर के आनी है। आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आ रही है कि आप हॉस्पिटल में खड़े हो और आपने खड़े खड़े कॉपी अरेंज कर ली। ठीक है, बहुत सारी ऑयल क्यूज़ आपके छोटे छोटे। अब देखो इसमें कोई ऐसी कठिन कहानी नहीं थी ये तो मैंने किसी कहानी का बीच का पोर्शन जोड़ दिया था। तो कहानी में केवल और केवल आपके व्यक्तित्व को देखते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे इंसान हो। हमें किसी भी जगह की कोई कहानी अगर लिखनी हो या किसी को सुनानी हो, आप अगर छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई छोटा बच्चा आपके घर आता है, आप उसको कहानी सुनाते हो, तो कहानी इमेजिन करते हो, क्या करते हो हमेशा। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अपना ही लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस, या हमने कहीं पिक्चर देखी हो या कभी कुछ हुआ हो, तो वो हम छोटे बच्चे को सुना देते हैं। कभी भी तुम खुद आजमा करके देख लेना, तुम कभी मन से बना करके नहीं, और मन से सुनाते भी हो तो ऐसे ही सुनाते हो, अरे वो डायनासोर था वहाँ पर, ठीक है, और ऐसे ही सुना देते हो, बस फर्जी वाली टाइप की नहीं। वो बहुत बड़ा राक्षस रहता है इस कमरे के अंदर, जो बच्चे शैतानी करते हैं इसको बंद कर दिया जाता है उसमें। ऐसी नहीं, वैसे कोई कहानी कभी बच्चे से अगर इंटरेक्शन हो, क्योंकि मेरा भांजा है, मैं बात करता हूँ उससे, वो मतलब जब बोल भी नहीं पाता था तब मेरी समझता है बातें वो, तो मैं बात करता था उससे कि हाँ कैसे क्या है। तो उस टाइम पर क्या होगे, आप अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस बताओगे या कुछ करोगे, है ना। तुरंत तो सोचोगे तो नहीं, अच्छा इमेजिन इतनी अच्छी कहाँ इमेजिन। और पहली चीज़ इमेजिनेशन छोड़ दीजिए, आप इतना पेन ही क्यों लोगे,
कहोगे छोटा बच्चा है, उतना समझदार तो है नहीं, इसको मेरी कहानी से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी सुना दूँ, ठीक है। तो वही यही सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जब वहाँ पर आप कोई अपनी प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आपकी जनरल अप्रोच क्या होती है? कहानी लिखना मीन्स कि समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ। थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट, अपरसेप्शन का मीनिंग देखना, लिख लो स्पेलिंग सभी लोग, अपरसेप्शन। जो टेस्ट का नाम है अपरसेप्शन का, गूगल पे या फिर मैरियम वेबस्टर पे आप मीनिंग देखोगे तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको हम लोग अपरसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो टैट में अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको क्या करना है? अपने जीवन को ही खोजना है, केवल जीवन को खोजना है और कुछ नहीं करना है, और आपकी टैट अपने आप इम्प्रूव होगी। चलते फिरते आपको कहानी बनानी है, आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है आप तुरंत कहानी लिखना चालू कर दीजिए, कोई भी पिक्चर दिख रही बनाना चालू कर दीजिए, एटलीस्ट उसका फ़्लो चार्ट अपने मन में बना लीजिए। जैसे कल मैं पीपीटीटी के लिए बता रहा था कि फ़्लो चार्ट में क्या रहता है, कहानी हमें याद रहती है, और सब लोग एक डायरी रखना ज़रूर चालू करो, जहाँ कुछ याद आए तुरंत लिख लो उसमें। ये क्लास केवल 12 दिन की बात नहीं है, ये इस क्लास में तो मैं बताऊँगा कि करना क्या है। इस क्लास से थोड़ी ना एसएसबी पास हो जाओगे, ये तो केवल मैं बताऊंगा कि करना क्या है। इसके बाद तुम्हें कम से कम अपने आप को इम्प्रूव 1 महीने का टाइम चाहिए होगा तुमको, कम से कम। इस बैच के बाद तब आप क्या है, प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, अच्छी तैयारी करते हो, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस लिखवाऊंगा तो आपको इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे या कि आप कहोगे कि क्या इससे भी ज़्यादा होता है, जॉली एलएलबी के क्लाइमैक्स की तरह, ठीक है। तो 2 तरह की थीम आती है थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट में, एक ओपन थीम होती है और एक क्लोज थीम होती है। ओपन थीम में क्या होता है कि ओपनली कुछ भी दिया रहता है, आप कहानी कोई भी बना सकता है उसके ऊपर। यानी अगर रोड का सीन है तो उस पर आप सब्जी वाला बना सकते हो, उस पर आप रनिंग करवा सकते हो, उस पर आप स्टूडेंट को जाते हुए दिखा सकते हो, उसमें भैया भाभी को जाते हुए दिखा सकते हो, बैटरी रिक्शे का टायर पंचर दिखा, कुछ भी दिखा सकते हो। अगर रोड का सीन है, कार दिखा सकते हो, अपनी ट्रैवल कर रहे थे NHAI, कुछ भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर सीन आ गया किसी फैक्ट्री में काम करते हुए लेबर का, तो आप केवल उस फैक्ट्री में काम करते हुए लेबर के अलावा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस फैक्ट्री के बाहर आप नहीं जा सकते हो, उस फैक्ट्री को पिक्चर में ले करके ही आना है। अब उसमें आप मैनेजर हो या फिर वो काम कर रहा है तो सेंट्रल कैरेक्टर एक ही दिख रहा है उसमें। तो हम लोगों को 2 तरह की थीम्स मिलती हैं, एक ओपन थीम होती है और एक क्लोज थीम होती है। इन दोनों थीम्स की इम्पोर्टेंस भी इतनी है कि साइक क्या करता है, आपके रिस्पॉन्सेस ओपन थीम में देखता है और आपके रिस्पॉन्सेस क्लोज थीम में देखता है। आप सपोज़ मैंने इतना बड़ा हॉल दे दिया बच्चों को खेलने के लिए, मैंने कहा खेलो आराम से, अपना खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है एक काम करो, इसी कमरे में रहोगे, इससे नहीं निकलोगे। तो जब इतना बड़ा स्पेस मिला हुआ है, खेल रहे हैं, या तुम ही लोगों यहाँ बैठे हो, मैंने कहा कि इस कमरे में कल से क्लास होगी अंदर वाले में, तो नहीं अटपटा सा लगेगा कि इतनी स्पेशियस थी। तो जब ओपन थीम में हम लिखते हैं तो हमारे पास 100 थीमें होती हैं, हम कुछ भी लिख लेते हैं, अच्छा 50 चीज़ें जीवन में। और जहाँ उसने सरकमफेरेंस हमारे चारों तरफ एक गोल बनाई, वहीं क्या होता है, आदमी भड़बड़ाने लगता है कि ये तो क्लोज थीम आ गई, इस पर क्या लिखेंगे हम। और ये सोचता है, और पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो। साइकोलॉजी कोई कंट्रोल करने वाली चीज़ थोड़ी ना है। साइकोलॉजी इज़ मनोविज्ञान, आपका मन के अंतर्मन की चीज़ें हैं साइकोलॉजी, उसको आप कंट्रोल क्या करोगे। आप सोचते हो कि साइकोलॉजी अच्छी हो जाए, साइकोलॉजी कभी किसी की बदलती नहीं है, साइक चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। बस हम उसको इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कमियों को छोड़ सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने कभी किसी की स्टोरी को गलत नहीं कहा है, कभी भी। जितनों ने पुरानों ने दिखाई, जो कुछ भी हुआ, मैंने कभी किसी स्टोरी को गलत नहीं कहा। स्टोरी सब अच्छी होती हैं, बस मैं उसी स्टोरी में इम्प्रूवमेंट बताता हूँ कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है। कुछ वर्ड्स जैसे जो परेशान करते हैं, जैसे कल किसी का वेरी कटवाया था मैंने, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट कटवाया था, लास्ट। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, साइक की नज़र में सबसे पहले आती हैं कुछ चीज़ें, तो वो सोचता है ये क्यों लगाया है इसने। तो इससे क्या होता है? इससे एक्चुअल मतलब रियलिस्टिक, देखो जो गहरा आदमी होता है ना, वो सटीक बातें करेगा, वेरी डेंजरस नहीं लिखेगा।
गहरा आदमी होगा वो डेंजरस में लिखेगा, उसके लिए उसके वर्ड्स बड़े कैलकुलेटेड हैं, वेरी लगाने की ज़रूरत ही क्या है। वेरी फास्ट, इट वॉज लास्ट अटेम्प्ट, हिज इंटरव्यू वॉज शेड्यूल। वो इतना पैनिक क्यों लेगा पेन यार? जो अच्छा कूल हेडेड पर्सन क्यों पेन लेगा और लिखेगा ये चीज़ें कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है? क्यों भाई प्रेशर दूँ मैं अगर रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, मेरे सामने सीट पे कोई बैठा हुआ है, ट्रेन का वेट कर रहा है, तो मैं उसको प्रेशर थोड़ी ना करूँगा कि ऐसा है सामने से हटो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसका तो जो मर्ज़ी है वो करेगा। तो ये है। तो ओपन थीम में बहुत सारी होती हैं। क्लोज थीम में क्या करना है आपको? देखिए ओपन थीम में लिखिए ब्रैकेट लगा करके लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड डेली एक्शंस, ब्रैकेट में ग्राउंड लेवल, जैसे घर पे झाड़ू पोछा कर दिया, मम्मी की मदद कर दी, पापा ने कोई काम दिया पोस्ट कर दिया, घर को संभालना, घर पे सारे काम करना, इलेक्ट्रिक वायरिंग कराना, घर बनवाना, ठीक है, बचपन में कूलर लगवाना, कूलर अभी भी लगाते होगे घर पे काम कोई चल रहा है, पत्थर लगवाना, कोई भी चीज़ XYZ घर से रिलेटेड है तो घर का काम, स्कूल से रिलेटेड स्कूल में, NCC से रिलेटेड NCC में, NSS से रिलेटेड NSS में। तो हर एक चीज़ की लिस्ट बनाओ, ठीक है, और कम से कम 15 अनुभव तुम्हारे घर के। अब वो अनुभव क्या हो सकते हैं, वो एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है किसी दिन मम्मी पापा बाहर गए हो तो घर की सफाई करी हो ठीक है। हो सकता है कि कभी मेहमान आने वाले हों तो खाना बनाया हो खुद। हो सकता है कि कोई पार्टी घर पे लगी हो तो घर सजाना हो सकता है सरप्राइज़ देना हो पेरेंट्स को। ये सब आपने सबने किया होगा लेकिन याद नहीं रहता, और आदमी सोचता है कि इसको हम कहानी में क्यों लिखें, ये तो हमने किया ही है। आपको यही नहीं पता यही तो है जो सिलेक्शन कराती है। प्रीति ने कल क्या कहा था कि माई स्टोरीज वर वेरी सिंपल, रिलेटेड टू मी ओनली। सब उसने बहुत आसान लिखी थी कहानियाँ। तो कोशिश करना है, और ऑल इंडिया रैंक 3 थी। कोशिश करना है कि आपको अपने डायमेंशंस, अपने डोमेन की थीम को नोट डाउन करना है, और अलग अलग डोमेन हो सकते हैं आपके, स्कूल, कॉलेज, NCC, NSS, ग्रुप हेडक्वार्टर्स, और आपका जो भी पर्सनल टाइम है, घर का, रिलेटिव्स, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, कोई मैरिज में गए हो, किसी की शादी में काम कराया हो, किसी दोस्त की मम्मी बीमार हो, एडमिट हो, वहाँ पे गए हो, ठीक है। फ्रेंड्स का डोमेन एक अलग लिखो, फैमिली का डोमेन एक अलग लिखो, वर्क प्लेस का डोमेन एक अलग लिखो, स्टडी रूम का डोमेन एक अलग लिखो, ठीक है। ऐसे करते करते 10-10, 15-15 एक्शन लिख लो अपने लाइफ के, और याद करो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हमें थीम्स मिलेंगी, और ओपन और क्लोज दोनों मिल जाएंगी। क्लोज थीम कैसे मिलेगी? क्लोज थीम में दिख रहा है कि अंधेरा है, कोई टॉर्च लिए खड़ा है, और कोई दूसरा ऐसा लग रहा है कि तिजोरी खोल रहा है, या कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ खोल रहा है, लेकिन हाथ में उसके पेंचकस जैसा कुछ है, ठीक है। क्या स्टोरी लिखोगे? हाँ, यही इसको, ये बैंक की चोरी ना करवा देना, ATM की, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे कहानी को सोचना इसी तरह से सोचना है। बहुत ज़्यादा अब भाई उसमें कहाँ दिख रहा है कि वो चोर है? नहीं दिख रहा ना, वो टॉर्च लिए खड़ा है, ठीक है। आदमी क्या करता है, चीज़ों को ज़बरदस्ती ख़राब करता है अच्छा दिखने के चक्कर में, ठीक है। आप ज़्यादा हीरोइन बन के जाओ किसी शादी में, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम ही सबसे अच्छे लगें, सुंदर लगें। उसमें क्या होती है, 4 गाली पड़ती हैं, देर हो रही है सुंदरता में। तो प्रयास ये करना है कि कहानी को सुंदर नहीं, कहानी को लिखना है बस, और अपने व्यक्तित्व को सुंदर करना है। आपकी पर्सनैलिटी को, पर्सोना जो होता है, उसको आप अच्छा करिए कि आपकी पीठ पीछे भी कोई अगर आपकी बात करे तो आपके लिए एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, और वो हर रिस्पेक्ट में हो। मतलब ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट्स के सामने, अपने जिनको आप होम ट्यूशन्स पढ़ाते हो, या अपने रिलेटिव्स के सामने ही, या 4 घरों में इज्जत हो रही, तो मान लो कि 10 घर हैं मेरे जानने वाले में, उसमें 3 में मेरी इज्जत हो रही है बहुत, और 2 में नॉर्मल है, और 4 में एकदम ही नहीं कि
पूरे ग्रुप में एक लड़का होता है जो पूरे ग्रुप को गंदा करता है, तो वो वाली अगर इमेज बनी हुई है किसी की भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स पर्सनालिटी तुम्हारी क्या है, अलग अलग है। या हर जगह ही जलील किए जा रहे हो, हर जगह ही नफ़रत करी जा रही है तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब कि हाँ तब भी ठीक है, कम से कम एक जैसे तो हो, ठीक है। अब ये नहीं कि कहीं पर लग रहा है कोई तारीफ़ कर रहा है, कहीं दूसरी जगह का अरे यार वो ऐसा है, तो ये गलत बात है। फ्लक्चुएटिंग पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एसएसबी में भी होता है, मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन में जो चल रहा है वही आपके वचन में, वही आपके कर्मों में, तीनों चीज़ें जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। और जिसमें कि ये जो थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे एसएसबी का, पूरे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का कितने टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है जीटीओ, एक होता है साइक, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, और एक होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस भी इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है, 225 नंबर की, तभी 900 नंबर बनेंगे। तो 4 तरह के टेस्ट में आपको केवल और केवल ये देखते हैं कि हर जगह पर आपका रिस्पॉन्स कैसा है। मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने निकल रहे हो। मान लीजिए बारिश हो रही है, आप बहुत ज़रूरी काम में निकल रहे हो, तीसरी जगह लिखा है उसके दोस्तों ने उसको बुलाया जन्मदिन की पार्टी में, बारिश हो रही है, उसने लिख दिया ही विल नॉट गो, ठीक है। आप अपने काम से निकल रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप काम कर रहे हो ये करो, इम्पॉर्टेंट ये है कि रिस्पॉन्स सेम नहीं है। बारिश का क्या लेना देना, आपको अगर जाना है तो आप जाएंगे ही, ठीक है। तो हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए चारों तरफ से। तो थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट में आप लिख लीजिए स्कूल, सारे डायमेंशंस लिख लीजिए, स्कूल, कॉलेज, होम, फ्रेंड्स, इन सब पे 10-10 एक्शंस लिख करके लाने हैं। फ्रेंड्स के साथ क्या क्या एक्शन हुए, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कि तुम्हें अपने दोस्त पे इतना भरोसा हो कि वो पहली बार कार लेके निकला हो और 80 किलोमीटर शहर के अंदर ही चला ली हो उसने, और तुम उसके बगल में बैठे हो, ठीक है। कैसा लगता है बताओ, क्या लगता है? हो सकता है ऐसा, कल हुआ है ये मेरे साथ। मेरा है ना वो फ्रेंड है, क्लासमेट है, असिस्टेंट कमांडेंट है, आएगा, हो सकता है वो अभी आएगा कि कल आएगा। तो कल वो जब घर आया, यहीं पे फ़ोन आ गया था उसका, जब प्रीति बैठी हुई थी तो घर के नीचे मैंने खड़ा हुआ था, तो मैं घर पहुंचा तो निकले, जब वो गाड़ी उसने स्टार्ट करके गियर डाल के बढ़ा दी, कहता भाई पहली बार लेके निकले हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, भरोसा है, कोई बात नहीं, बैठे, और रात में 11:30-12 तक साथ रहे, घूमते ही रहे। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो सारे डायमेंशंस में एक्शंस अपने लिखना। ट्यूशन वाले बच्चों को जो पढ़ाते हो उसकी कहानी, तो इसमें आपको खुद ढूंढनी अपने जीवन को, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जैसे कॉलेज में क्या क्या करते हो, कॉलेज का क्या बताओगे? हाँ, कैसे प्लान किया? हाँ, ये सब एक्शन में लिखना है। ये सारी चीज़ें एक्शंस में आएंगी कि ग्रुप बना लिया, टीम को डिवाइड कर दिया, फिर ये चीज़ें लेकर के आए, और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा कुक्ड स्टोरी ना लगे। कुक्ड मतलब होता है कि नेचुरल। आज के टाइम पे क्या तुम हर्बल प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा भागते हो ना, तो हर्बल वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। बनी बनाई कहानियाँ कितनी सुंदर मुंदर होती हैं, पढ़ लो तो एकदम लगे जैसे पिक्चर देख लो, लेकिन वो रियलिटी थोड़ी ना होती है। तुम्हें तो रियलिटी ही पसंद होनी चाहिए ना। तो रियलिटी के लिए क्या होगा, आपकी जो थीम्स होंगी वो साधारण होंगी, डाउन टू अर्थ होंगी, और आपके सराउंड पड़ी हुई होंगी। जैसे कल वो वही कह रहे थे, मैं भी यही कहता हूँ कि कोई आईपीएस तो है नहीं, वो आईपीएस क्यों बना देता है, आप तो नहीं हो। तो चलो ठीक है, इमेजिनेशन स्किल्स वगैरह हैं, ठीक है, आपने बना दिया, उसके या तो उसके काम आपको फिर पता हो तो आप लिखो, काम पता नहीं तो काम ढूंढो। तो कोई भी कहानी लिखो तो उसके बारे में आपको A to Z नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे
आपने कहा कि मुझे एक शहीद कोई भी होते हैं तो उनके नाम से एक कंपटीशन कराना है, आर्ट कंपटीशन अपने एरिया में, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। तो आप क्या क्या करोगे? आपने देखा कि एक ग्रुप सा है कि कई बच्चे आर्ट कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे ऐसे बैठे हुए हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने नियर बाई पार्क में उसको अरेंज किया हो, तो उसके अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ये फिर आपको पता होना चाहिए। और ये पता तभी होगा जब किया हुआ होगा, और किया नहीं होगा तो आपकी सोशल अडेप्टिबिलिटी अगर अच्छी तो आपकी पहचान में किसी ने किया होगा, और किसी ने पहचान में किया है वो आपको बता देगा, आपको एक्शंस मिल जाएंगे। सोशल अडेप्टिबिलिटी से बहुत फ़ायदा होता है आपको, हर तरह का फ़ायदा होता है। अब सोशल अडेप्टिबिलिटी से ही कल एक ये फ़ायदा हुआ कि ये पता लगा कि कमीशनिंग के बाद 4000 तक का पहला बैग जो होता है वो सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। कमीशन हो जाओगे जब तुम लोग, कमीशन हो जाओगे मतलब अफसर बन जाओगे, तो पासिंग आउट परेड के बाद 4000 तक का कोई भी एक बैग लॉजिस्टिक ऑफिसर उसको वो करता है, वो उनकी तरफ से गिफ्ट होता है। कल हम लोग लेदर बैग्स ख़रीद रहे थे तो अभिषेक ने प्रीति को बताया था। अब ये क्या, अब सोशल अभिषेक की 5 साल सर्विस हो गई है, प्रीति अभी ने ज्वाइन किया है जस्ट। तो यही होता है ना, सोशल अडेप्टिबिलिटी तो है जो वो दोनों मिले और उसको ये बात पता लगी। टैट में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। कहानी लिखनी कैसे है? आपने पहले एसएसबी की क्लासेस ली हैं कहीं पर? कहानी लिखनी कैसे है उसको 3 वो लिख लीजिए। व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, what led to the situation, what is happening in the picture, and what will be the possible outcome. ठीक है, फुल स्टॉप लगा लीजिए, यहाँ तक टैट ख़त्म हो गया। हाँ, what will the possible outcome। बिटिया इसको बंद कर दो वीडियो को।